गुड मॉर्निंग दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं समीर मिश्रा आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप जानते भी हैं, क्लास में भी अगर आप पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ यहाँ बुद्धा पे और आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो आज जो टॉपिक डिसाइड किया गया है वो परसेंटेज है आपको पढ़ाने के लिए। हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं, आइए देखते हैं परसेंटेज। हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिशतता, प्रतिशतता परसेंटेज। परसेंटेज जो चैप्टर है, जैसा कि जानते ही हैं आप कि ये एक चैप्टर तो है, लेकिन ये कुल मिला के आपके टॉपिक्स को देखा जाए या चैप्टर का भी नाम लिया जाए तो ये जनरली 4 परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 टॉपिक को लेके चलता है। पहला तो परसेंटेज खुद ही है, दूसरा आप कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, तीसरा आपका जो हो जाता है, पहला तो ये खुद ही है, डिस्काउंट छूट, और चौथा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ये 4 टॉपिक जो है वो पूरे के पूरे परसेंटेज पे ही डिपेंड है, परसेंटेज ही है ये। और बाकी और भी अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स हैं हमारे, सबसे बड़ा चैप्टर जो हमारा एक आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में भी परसेंटेज का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। टाइम एंड वर्क ये भी जो होता है ये परसेंटेज पे बेस्ड टॉपिक ही होता है। इसमें परसेंटेज से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज के बहुत से कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। और इतना पढ़ने का मतलब क्या है कि आपका 50% अर्थमेटिक खत्म हो जाता है, 50% अंक गणित आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा इतना पढ़ने के बाद। और इतना ही क्या, 50% क्या कह सकते हैं आप, लगभग 100% अर्थमेटिक के पास आप चले जाते हैं। क्योंकि जो परसेंटेज टॉपिक है, ये परसेंटेज है, वही आपका क्या बनता है, तो अनुपात बनता है। परसेंटेज ही अनुपात बनता है और अनुपात को ही आप परसेंटेज में लेके आते हैं। अभी जब हम परसेंटेज को डिफाइन करेंगे, इसको डेफिनेशन लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आगे जो भी देखेंगे, जैसे भी देखेंगे, तो हम वहां पाएंगे कि परसेंटेज का मतलब ही अनुपात है और अनुपात का मतलब ही परसेंटेज है। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, आगे देखते हैं। तो अर्थमेटिक का ये सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज। ये कोई भी एग्जाम आप देने जाइए, वनडे एग्जाम कोई भी देने जाइए, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर प्रदेश सरकार की कोई भी आप वैकेंसी देने जाइए, या सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, सब में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है परसेंटेज। केवल परसेंटेज बेसिक से ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, और बाकी और भी जो चैप्टर्स आपको बताए गए हैं उनसे देखा जाए तो जनरली 6, 7, 8 क्वेश्चन तक आपको मिल जाते हैं। एसएससी में भी मिल जाता है आपको, रेलवे वगैरह में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये है, तो परसेंटेज के पास चलते हैं। तो परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहली क्वेश्चन तो आपके सामने यही अराइज होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है। तो एक रटा रटाया हमारे पास डेफिनेशन भी है, और इसके जैसे कि नाम से भी क्लियर है कि पर मतलब क्या, प्रति। प्रति मतलब सीधे होता है कि भाग देना, डिवाइड करना, और सेंट मतलब क्या, 100। प्रति 100 को 100 से भाग दे देना, या प्रति 100वां भाग, या किसी वस्तु का 100वां भाग। आप हिंदी में भी कहेंगे कि प्रति और शत, यानी कि प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर मिलने वाली वैल्यू को हम क्या कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे। तो ये तो हमारे पास किताबों से मिला हुआ ज्ञान है जिसकी बहुत एक जरूरत है यहाँ, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडरेट करके सोचते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा के सोचते हैं इसके बारे में। तो परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे जिससे कि क्वेश्चन के पास सीधे पहुंचा जाए। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि सीधे के सीधे आप क्वेश्चन के पास चलें। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बताता हूं, जो मेरी सोच है, उसके अनुसार मैं कहता हूं कि परसेंटेज का मतलब एक तरह का अनुपात होता है। सभी परसेंटेज को आप अनुपात में बदलते हैं, और अनुपात में अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर होता है।
और आप क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं प्रति सैकड़े पर या प्रति पर निकाली गई वैल्यू, यानी कि दो वैल्यू, एक जिस पे निकाल रहे हैं और एक जो निकल के आ रहा है, और इसी को हम परसेंटेज में डिफाइन भी करते हैं और यही मैं आपको बताऊंगा भी कि परसेंटेज का मतलब। तो क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लेते हैं, परसेंटेज को हम कहते हैं क्या, तो किसी के रिस्पेक्ट में प्राप्त की गई वैल्यू, किसी से तुलना करके निकाली गई वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज कभी एक चीज का नहीं होता है, कोई एक ही वैल्यू है, केवल एक ही आपके पास न्यूमेरिक डिजिट है, एक ही संख्या है या एक ही वस्तु है, तो उसका परसेंटेज आप नहीं निकाल सकते, बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई सिंगल चीज है, अकेले है, तो वो अपने आप में 100% है, तो वहां से क्या परसेंटेज निकालेंगे हम। ये मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई पूछी जाए तो क्या है, ये मार्कर अकेला है, ये अपने आप में 100% है, कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता है। बनेगा कब, जब कहा जाएगा इस मार्कर की लंबाई इस व्हाइट बोर्ड से कितनी परसेंट है या व्हाइट बोर्ड से कितना परसेंट कम है, तब आप कहेंगे आपके पास क्या, इससे आप तुलना कर रहे हो, इसको आप निकाल रहे हैं। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा और दूसरा जिसको निकाला जाएगा। तो यहां पे भी वही चीज हो जाती है, यहां पे हमारे पास दो चीज है, एक है अंश न्यूमरेटर, एक है हर डिनोमिनेटर। तो हर यानी हम कहते हैं जिसके रिस्पेक्ट में, जिससे तुलना किया जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में हमको परसेंटेज निकालना है वही हमारा डिनोमिनेटर होता है। और न्यूमरेटर क्या होता है, अंश क्या होता है, तो जिसको प्रतिशत बनाना है, जिसको प्रतिशत बनाना है वही हमारा अंश होता है। ये परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, मतलब होता है। और इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में जब इसको लेके जाएंगे तो हमारे जो टेढ़े क्वेश्चन होते हैं, जो फंसाने वाले, देखिए सिंपल क्वेश्चन तो कहीं भी लग जाएगा, उसके लिए आपको कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, ना कोई ट्रिक चाहिए, आप जो बेसिक जानते हैं आप वही निकाल लेंगे, उसी से आप सिंपली निकाल सकते हैं। जरूरत क्यों पड़ती है पढ़ने की अलग से, तो जो टेढ़ा क्वेश्चन होता है जिसको हम अपने जनरल मेथड से करने जाएं तो उसमें लंबा टाइम लग जाए, अधिक टाइम लग जाए, तो उसी को रिड्यूस करने के लिए, टाइम को रिड्यूस करने के लिए और एक्यूरेसी के लिए हम आते हैं पढ़ने यहाँ पे। नहीं तो एकेडमिक में तो इतना पढ़ ही चुके हैं भाई, हम कंपटीशन तक आए, हम ग्रेजुएट हुए हैं, हम एसएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हम मैथ्स पढ़ के आए हैं, हम इतना बेसिक जानते हैं कि हम कर लेंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस के लिए तैयारी नहीं होती है, तैयारी होती है जो हमारे अलग क्वेश्चन होते हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, जो फंसाने वाले होते हैं थोड़े से, उनके लिए बेसिकली तैयारी होती है, और हम पढ़ भी उन्हीं के लिए रहे हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या, तो परसेंटेज का मतलब जो मैं बताऊंगा आपको, तो परसेंटेज का मतलब ये है किसी भी चीज का एक निश्चित हिस्सा, किसी भी चीज का एक निश्चित हिस्सा उसका एक निश्चित प्रतिशत कहलाता है। जस्ट लाइक अगर ये मार्कर है और इस मार्कर के इतने हिस्से को हम निकाल लेते हैं, तोड़ के निकालते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इस मार्कर का एक निश्चित प्रतिशत कहलाएगा, इस मार्कर का एक निश्चित प्रतिशत कहलाएगा। जैसे आपके पास अगर 20 सेब है और इसमें से आप 5 निकाल लेते हैं, तो ये इसका एक निश्चित प्रतिशत कहलाएगा। और कितना प्रतिशत कहलाएगा, तो वही आप यहां से अब डिफाइन करेंगे, किस में से निकाल रहे हैं, तो 20 में से, यानी परसेंटेज किस में से बनेगा, 20 से, और किसको निकाल रहे हैं, तो 5 को निकाल रहे हैं, यानी 5 इसका प्रतिशत बनेगा, यानी कितना हो जाएगा 1/4, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 25%। कितना हो गया, 25। तो एक निश्चित क्या है, ये एक निश्चित वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, और इसका एक क्या है, एक फिक्स्ड हिस्सा है, तो उसका एक क्या हुआ, ये फिक्स्ड परसेंटेज हुआ। तो किसी भी चीज के एक निश्चित हिस्से को उसका एक निश्चित प्रतिशत कहते हैं, यह प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि बार बार क्लास में भी आपको बताया जाता होगा, या फिर आप नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो परसेंटेज में सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एक तरह का अनुपात, अंश बटे हर, या दूसरे लैंग्वेज में आप परसेंटेज को कहना चाहें तो परसेंटेज को आप कह सकते हैं, परसेंटेज का मतलब किसी भी चीज का एक निश्चित हिस्सा, फिक्स पार्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ फिक्स परसेंटेज ऑफ दैट। किसी भी चीज के एक निश्चित हिस्से को उसका एक निश्चित प्रतिशत कहते हैं। आपने कहा ये अंश बटे हर, और आप कह रहे हैं किसी भी चीज का, तो उसमें जब हर होता है, हर को कहते हैं वो कोई भी चीज जिसका प्रतिशत निकालना या जिससे तुलना करना है, और अंश जो प्रतिशत बनेगा या जिसको तुलना करना है, वो चीज हो गया।
अब आइए देखते हैं परसेंटेज। तो कुछ बेसिक परसेंटेज है और परसेंटेज का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो क्या होगा, परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू। उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए, तो आपने कहा कि 100%, इसमें बहुत एक डीप नहीं जाना है, बस ये आप जानते भी हैं, पहले से भी जानते हैं और हम यहां लिख के आपको दिखा भी दे रहे हैं। 100% का मतलब क्या होता है, तो 1 होता है। कैसे होता है, तो आप पहले से भी डेफिनेशन जानते हैं कि कहीं से भी परसेंटेज का सिंबल हटाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना है, यानी 100 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, आप 100 को 100 से डिवाइड करते हैं, ये कट जाएगा, हो जाएगा 1। ठीक है, 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हैं। आप देखें कोई भी एक चीज है तो उस एक का पूरा वही ले लिया गया है। तुलना किससे की जा रही है, तो जितना है उसी को उससे तुलना की जा रही है, दोनों आपस में बराबर है, यानी मतलब क्या है, दोनों बराबर है, यानी जिसको तुलना किया जा रहा है वो पूरा का पूरा वही हिस्सा, यानी क्या है, 100% है। आपने कहा 50%, 50 गुणे 1/100, ये 2 से कटा, कितना हो गया, 1/2, यानी 2 में से 1 को आप ले रहे हैं, 2 में से 1 को ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, आधा ले रहे हैं, और आधा का मतलब क्या, वही अब 50% कहते हैं, 40%। ये 20 से 5 बार में और ये 2 बार में, 2/5, 30%, 30 गुणे 1/100, ये 10 से 3 बार में और 10 बार में, ये हो गया 3/10। ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं। अब इससे आप चाहें तो आप और भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि 3/4 का मतलब क्या होगा। अब 3/4 का मतलब 75% होता है, अगर आप निकालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं से सीधे कह सकते हैं कि आपने कहा 1/4 को आप लिख रहे हैं कितना, 25%। आपको 3/4 चाहिए, आपने यहां 3 से गुणा किया है, आपने यहां से 3 से गुणा किया, 3/4 का मतलब क्या हो गया, 75%। आपको चाहिए 5/4 का मतलब क्या होगा, तो आपने कहा 1/4 का मतलब है 25, 1/4 का मतलब क्या है, 25% है। आपने क्या कर दिया, यहाँ 5 से गुणा कर दिया, आप यहाँ भी 5 से गुणा कर दिए, तो 5 गुणे 25%, दैट मीन्स 125, 125%। तो एक ही रेशियो से आप और भी परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं, या एक ही परसेंटेज से और भी रेशियो तक आप पहुंच सकते हैं, क्या है, LHS और RHS में सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करके। तो ये तो जनरल हमारे होते हैं। देखिए प्रतिशत में जो हमारा बेसिकली जो फंसाने वाली चीज होती है, तो मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में जब भी हमारे पास परसेंटेज मिलता है तो वहां हम फंसते हैं। और मिश्र भिन्न में हमारा जनरली जो आने वाला परसेंटेज है 66 से ही 2/3% है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब 2/3 होता है। जैसा कि आप जानते हैं ये मिश्र भिन्न है, इसको आप सामान्य भिन्न में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 200/3, 66 गुणे 3 198 और 2 200, और नीचे क्या हो जाएगा 3, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100, ये क्या हो जाएगा 2/3। कहीं आपको 5/3 की वैल्यू बतानी है तो क्या करिए, दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, तो 3/7, ये 300/7, 1/100। सोलह सही 2/3%। देखिए ये मिश्र भिन्न में है और ये क्या है, सामान्य। देखिए यहाँ पे हमारे पास जब हम रेशियो पढ़ेंगे, जब हम अनुपात पढ़ेंगे, तो वहाँ एक चीज़ और डिफाइन करेंगे कि कब हमारे पास कोई भी जो वैल्यू आती है वो एक्यूरेट कब आती है, कब डेसिमल में आएगी, डेसिमल में भी आके एक निश्चित डिजिट तक जाके खत्म हो जाएगा, और कब क्या होगा वो इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, जिसको आप आवर्ती संख्या भी कहते हैं, आवर्ती संख्याओं के रूप में आ जाएगा। जैसे कि आप लिखते हैं 25.444444, ये इनफाइनाइट तक जाएगा 25.4 पे बार, कुछ ऐसा
ऐसा क्यों होता है? तो ये डिपेंड उसी पे करता है, ये कहां से, इस पे। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि कोई भी हमारे पास अगर ये रेशियो है, अनुपात है, तो क्या ये एक्यूरेट हमारे पास, क्या ये एक्यूरेट बनेगा, क्या ये पूरा का पूरा पूर्णांक होगा या ये भिन्न में बदलेगा? ये डिपेंड किस पे करता है? तो ये हमेशा डिपेंड, क्या आप इसी से, तो इसी के अनुसार तो आप भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, उस डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है। डिनोमिनेटर में क्या हो, डिनोमिनेटर में हमारे पास अंश बटे हर, तो यदि हर में हमारे पास 2 है या 2 की पावर में कुछ है, 2 है या 2 की पावर में है, या 5 की पावर में कुछ है, या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इस पावर में कुछ है, या तो केवल 2 या 2 के पावर में है, 5 या 5 के पावर में है, या 2 गुणे 5 के पावर में कुछ भी है, तभी हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो ये मिलेगा, ये एक पूर्णांक मिलेगा, हमारे पास एक्यूरेट मिलेगा। अगर इसके अलावा है, इसके अदरवाइज कुछ है, तो हमारे पास जब ये मिलता है तो यहां भी हमारे पास 2 तरह का मिलता है। एक आपने कहा ना कि अगर आप 10/4 लिखते हैं तो क्या हो गया, 2.5 पूरा एक्यूरेट आया, 2.5 आपका पूरा आया। लेकिन यही आप 10/3 लिखिए, अगर 10/3 लिखते हैं तो 3.33333, ये कहां आगे चाहे जहां तक आप करते चले जाएं वही आएगा, जिसको आप लिखते हैं 3.3 पे बार। ये कंडीशन कब जनरेट होती है? तो देखिए ये कंडीशन जनरेट तब होती है, आपने कहा एक्यूरेट कब आना है, तो एक्यूरेट आना है 2 के पावर n हो डिनोमिनेटर में हर, या 5 के पावर n हो, या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में हो, तभी ये एक्यूरेट आएगा, एग्जैक्ट आएगा। अगर ये डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ जाए, तो 2 के पावर m या 2 के पावर 5 के पावर n, इस फॉर्मेट में ना आके कोई और संख्या आ जाए, जैसे कि देखा आपने 3 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ ऐसी संख्या आए जिसमें 2 या 5 ना हो, तो उस केस में ये वाली कंडीशन बनती है, उस केस में ये कंडीशन बनता है। और अगर 2 या 5 के मल्टीपल के रूप में आ जाए डिनोमिनेटर, तो ये इस फॉर्म में बनता है। ये आगे की चीज है, चलिए आगे देखा जाएगा कि ये क्या होगा। हम आते हैं परसेंटेज की तरफ। ये तो हमारे पास अनुपात की चीजें हैं, ये अनुपात में देखेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक कुछ हमारे परसेंटेज हैं, और परसेंटेज का क्या है, हमारा ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। हमारे लिए ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जहां हमारा ये लिखा है उसको हम ये लिख सकते हैं, और जहां ये लिखा है हम उसको ये लिख सकते हैं। और यही परसेंटेज का मतलब भी होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो एक तरह का अनुपात। कैसा अनुपात, तो अनुपात को डिफाइन करते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए 2 चीज होनी चाहिए, एक जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं और दूसरा जिसको निकाल रहे हैं। अब बात आएगी हमारे पास 2 चीजें हैं, तो हम कैसे डिफाइन करें कि ऊपर कौन रहेगा और नीचे कौन रहेगा, अंश कौन बनेगा और हर कौन बनेगा, ये कैसे डिफाइन करें। तो इसको आप डिफाइन करेंगे, बाद में वीडियो पे हैं, बाद में बात करते हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ऊपर कौन रहेगा और नीचे कौन रहेगा, तो वही मैंने आपको बताया। परसेंटेज का मतलब किसी भी चीज का निश्चित हिस्सा, किसी भी चीज का कोई भी चीज है जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं, जिससे आप तुलना कर रहे हैं, और दूसरा जिसको आप निकाल रहे हैं। अब यहां हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया परसेंटेज का मतलब आपका होगा। आपका ऐसे और भी बहुत से परसेंटेज होते हैं जिसको आप चेंज करते रहेंगे आगे। आप खुद से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, आगे मैं और भी कराता रहूंगा आपको। लेकिन अब मामला आएगा कि परसेंटेज अब निकालेंगे कैसे। कहीं हम तो ये ठीक है, ये दे दिया, इससे क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होना है, ये तो हमारे पास। हाँ, कभी कभार हमसे ऐसा पूछ देता है कि 1/7 का मतलब क्या होता है। टेट के एग्जाम में या फिर जनरली एसएससी के परीक्षाओं में भी 1-2 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 1/7 का मतलब क्या है, और आपके पास 4 ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन दे दिए, तो 1/7 का मतलब हो गया 14 से 2/7%। ऐसा भी पूछा गया है। लेकिन अब जो एग्जाम हो रहा है वो काफी स्टैंडर्ड एग्जाम हो रहे हैं। अब इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाने बड़े मुश्किल है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है आपसे यही पूछ दिया जाए, ये अलग की बात है। अब बात आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम,
देखिए कुछ क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व होंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा जो इसी से सॉल्व होंगे, जो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अब परसेंटेज के जो क्वेश्चन जहां आपको परसेंटेज बनाना होता है, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए कहीं भी परसेंटेज आपको डायरेक्टली मिलेगा नहीं। आपने कहा यहां पे ये वाला सिंबल हट रहा है। देखिए दो चीजें आपको यहां भी पता भी होनी चाहिए, चाहे तो आप नोट में इसको कहीं ना कहीं आप लिख भी सकते हैं कि कहीं से भी प्रतिशत हटाने का मतलब सौ से भाग देना या 1/100 से गुणा करना होता है। कहीं से भी आप परसेंटेज हटा रहे हैं तो आप कहिए 100 से भाग दे रहे हैं, या उसी को आप कह सकते हैं 1/100 से गुणा कर रहे हैं। और दूसरा, कहीं भी प्रतिशत लगाने का मतलब होता है 100 से 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से गुणा करना, ये होता है। जैसे 1/3 है, अगर 1/3 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज का सिंबल लग सकता है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 को 3 से भाग देंगे तो 33 × 99, 1 से स्थल बचा और 3 से भाग दे रहे थे, 33 सही 1/3% हो गया। तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन कहीं परसेंटेज के सिंबल के साथ भाई मिलेगा, तो वो तो चेंज करना अलग हो गया। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन मिलता है, जैसे कह देगा कि 63-72 के कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ये हमको बताना है। यहां हम कैसे डिफाइन करें, कैसे करें? तो हमारे पास हमको 2 डिजिट, 2 संख्याएं देगा जिनके बीच में हमको परसेंटेज क्या है, डिफाइन करना है, बताना है। यानी 2 चीजें क्या, तो वही जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है और जिसको निकालना है। तो उससे परसेंटेज कैसे बनाएंगे? तो प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। 2 चीजें हमें मिलेंगी हमारे पास, जैसे कह दिया 63-72 का कितना प्रतिशत है। तो यहां हमको परसेंटेज बनाना है, कितना परसेंट। देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, जब तक 2 वैल्यूज नहीं मिलेंगी हम बता नहीं पाएंगे कि परसेंटेज कितना होगा, कैसे होगा। अगर केवल 63 कह दे तो ये अपने आप में 100% है, केवल 72 कह दे तो ये अपने आप में 100% है। लेकिन हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, तो ये इससे कम है, ये इसका कितना परसेंट है, या ये इससे कितना कम है, या 72 इसका कितना परसेंट है, या इससे कितना अधिक है, हमको ये बताना है। तो हमसे सिंपली यहां पूछा 63-72 का कितना परसेंट। तो देखिए हमारे पास अंश बटे हर 2 वैल्यूज, तो हम लिखते क्या हैं, तो जिससे तुलना करना होता है, या इसी को हम कहते हैं जिसके सापेक्ष निकालना है, या जिससे निकालना है, या जिसका निकालना है। जिससे निकालना है, जिसमें से निकालना है, या जिसका निकालना हो, वो नीचे होता है। और ऊपर क्या रहता है, तो जो जिसको तुलना करना हो या जिसको प्रतिशत बनाना हो, जिसको प्रतिशत बनाना हो। या जनरली क्लास में मैं आपको बताता हूं क्या, तो क्वेश्चन पढ़ के आप क्या कहते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं कि कौन प्रतिशत बनेगा या क्या प्रतिशत बनेगा। कौन प्रतिशत बनेगा, क्वेश्चन ही आपको आंसर देगा, कौन प्रतिशत बनेगा या क्या प्रतिशत बनेगा। और नीचे किसमें से बनेगा, किसमें से बनेगा, किसका बनेगा, या किससे बनेगा, ये आपको बताते हैं। तो यहां से भी कौन बनेगा, तो भाई इसमें क्या 63, किसको बोला जा रहा है, 63 को। कौन बनेगा, 63। किससे बनेगा, 72 से। और आपको क्या करना है, परसेंटेज का यहां बनाना है, परसेंटेज का सिंबल लगाना है।
तो आप यहाँ क्या कर दें, 100 से मल्टीप्लाई करते, हो गया। आप काटेंगे 9 से ये 8 बार में कट जाएगा, 9 से ये 7 बार में कट जाएगा, फिर ये 4 से 2 बार में कट जाएगा और ये 4 से 25 बार में। आप निकाल लें 25 गुणे 7 175 बाई 2%, या इसी को और भाग दे दें, कितना हो जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे, 2 8 बार में 16, 1 15 हो जाएगा, ये 7 1/2, 87 सही 1/2%। कितना क्या किया आपने, तो ये 9 से कटा 9 बार, 9 से 7 बार में 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, फिर ये 4 से कटा 2 बार में 4 2 8 और 25 चौके 100, 25 से 7 बार में 25 सते 175, 175/2 और 2 से आपने भाग दे दिया, इसका कितना परसेंट, ये 87 सही 1/2%। तो कहीं भी परसेंटेज बनाना हो, जैसे यहां पे भी किसको परसेंटेज आपने लिखा ना, जिसको बनाना हो तो किसको बनाना है, 63 को बनाना है। किससे बनाना है, तुलना किससे करना है, तो 72 से करना है, और परसेंटेज के सिंबल के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये परसेंटेज, देखिए 2 चीजें आपको यहां पे बताई जा रही हैं, 2 चीजें परसेंटेज सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है। पहला, परसेंटेज का मतलब एक तरह का अनुपात होता है। परसेंटेज का मतलब क्या, तो परसेंटेज का मतलब एक तरह का अनुपात। अनुपात कैसा, तो अंश बटे हर, जिसमें आपका हर को क्या कहते हैं, तो जिसके सापेक्ष आपको परसेंटेज निकालना है, या जिसमें से निकालना है, या जिससे निकालना है। अंश का मतलब क्या होता है, जिसको तुलना करना है, जिसको करना है, या जिसको प्रतिशत बनाना है, या जो प्रतिशत बनेगा। जो भी क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हैं दिए गए क्वेश्चन से, जो भी आप अराइज कर सकते हैं वो ऊपर हो जाएगा, और जिससे तुलना करनी हो वो हमेशा नीचे हो जाएगा। ये परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। बाकी बताने को तो बहुत सी चीजें हैं इसमें जो आपको बताई जाती हैं, आपको सारे परसेंटेज बार बार चेंज कराए जाते हैं। आधे घंटे तक तो केवल यही कराया जा सकता है आपको कि 80% का मतलब हो गया 4/5, 75% का मतलब हो गया 3/4, 60% का मतलब हो गया 3/5, 16 से 2/3% का मतलब हो गया 1/6, 8 से 1/3% का मतलब हो गया 1/, ये आपको 1 घंटों कराया जा सकता है। लेकिन अगर आप कंपटीशन पढ़ने आए हैं, और ऑब्वियस सी बात है आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आके ऑनलाइन क्लास पे यूट्यूब पे या फिर हमारे एप्लीकेशन के साथ आप जुड़ रहे हैं, तो आप इतनी चीजें जानते हैं। आप न्यू कमर हैं तो आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आप पहले से पढ़े हुए हैं, जानते, तो ये सारी चीजें आप जानते हैं। आपके पास इसका नोट्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल लगभग सबके पास है, और मार्केट में तो हजारों नोट्स हैं, हजारों किताबें, जिसमें अब ये तो कॉमन चीजें हो गई हैं। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट पे आना है। और 2 कॉन्सेप्ट हमने सीखा। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय परसेंटेज। तो परसेंटेज का सीधा सा मतलब है किसी भी चीज का निश्चित हिस्सा, किसी भी चीज का निश्चित हिस्सा, यानी कि हमको 2 चीजें चाहिए, और परसेंटेज का मतलब अनुपात है, और अनुपात में 2 चीज होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर। हर को कहते हैं वो कोई भी चीज जिससे परसेंटेज निकालना है, और अंश को कहते हैं जो प्रतिशत निकल के आएगा। अब बात ये होगी कि परसेंटेज बनाएंगे कैसे, तो भाई हमको अंश बटे हर चाहिए। तो आपको बार बार मैंने क्लास में बताया, यहां भी बता रहा हूं, सारी चीजें हैं कि हम दिए गए क्वेश्चन से ही क्वेश्चन अराइज करते हैं कि भैया कौन परसेंटेज बनेगा, या क्या ऐसी चीज है जिसको परसेंटेज बनाना है, और दूसरा किस में से बनेगा, या किसका बनेगा, या किससे बनेगा। और परसेंटेज के सिंबल के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये 2 चीजें हैं साहब, अगर ये 2 चीज आप जान गए, समझ गए, तो क्वेश्चन लगा सकते हैं, 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए 1-2 क्वेश्चन लगा के देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं इन सारी चीजों का क्या कुछ मतलब समझ में आया। देखिए कुछ नोट करने की कोशिश ना करेंगे आप, यहाँ पे सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, मैं ही प्रोवाइड करा दूंगा, PDF फॉर्म में दे दूंगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। केवल क्लास देखिए, समझिए, और बिना पेन पेपर उठाए बस ऐसे ही ओरल देखिए कि आपको समझ में आ रही चीजें, ओरल आपसे क्या कैलकुलेशन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, देखा जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं 1-2। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही देखते हैं कि जो हमने बताया कि परसेंटेज को हम अनुपात में चेंज कर लेते हैं, और चेंज करने के बाद क्या हमारे
क्वेश्चन बोला ना कि आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां टाइम आपका अधिक लगेगा, आप फंस जाएंगे। और आप ऐसे करेंगे उसको आप चेंज करके रेशियो में, तो आपका टाइम कम लगेगा। तो क्या ये ऐसा हो रहा है? क्या ये है सही है? तो आइए देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर आपसे कह दिया जाए, यदि किसी व्यक्ति की आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय 6,377 रुपये हो जाएगी। तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी व्यक्ति की आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय 6,377 रुपए हो जाती है। तो उसकी प्रारंभिक आय, इनिशियल आय, यानी कि वृद्धि के पहले उसकी आय क्या थी, कितनी थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, एक तरीका तो आपका फिर अब बेसिक है कि माना उसकी आय क्या है, यक्स है, तो यक्स में यक्स का 16.2/3%, यक्स में यक्स का 16.2/3% जोड़ दिया जाए तो बराबर 6,377 रुपए हो जाएगा। तो क्या होगा? तो देखिए, यक्स जब भी आएगा कैलकुलेशन डबल हो जाना है, बिकॉज एक बार हम यक्स के लिए सॉल्व करेंगे, फिर यक्स को रिप्लेस करेंगे, फिर हम न्यूमेरिक, क्योंकि आंसर तो न्यूमेरिक डिजिट में आना है, संख्याओं में आना है, एक्स वाई जेड में तो आना नहीं है। तो एक बार एक्स वाई जेड के लिए करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम संख्याओं के लिए करेंगे। हमारा एक ही काम हमको 2 बार करना होगा। तो हम सीधे सीधे न्यूमेरिक के पास चलते हैं और उसी से सॉल्व करते हैं, ऐकिक नियम की मदद से सॉल्व करते हैं। और ऐकिक नियम अर्थमेटिक का सबसे तगड़ा रूल होता है, कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा जनरली। ऐकिक नियम, खैर ऐकिक नियम के आधार पे हम अनुपात बनाते हैं और रेशियो प्रपोर्शन को हम वहीं से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पे हमें ऐकिक नियम हर जगह इस्तेमाल करना है। तो आपने कहा 16.2/3%, तो साहब इसी को पहले डिफाइन किया जाए। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 1/6। और आपने कहा परसेंटेज का मतलब एक तरह का अनुपात, अनुपात में अंश बटे हर, और हर क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, और अंश जो परसेंटेज निकल के आएगा या जो परसेंटेज बनेगा। तो यदि कोई संख्या है तो आप x माने, y माने, z माने। कौन सी किताब में लिखा है कि आपको x y z ही मानना होता है, या किसने आपसे कह दिया x y z पे ही आएगा? वो हमारी क्या है, सुविधा के लिए, जब हम छोटे होते हैं और हमारी सुविधा के लिए हमें दोनों चीजों में अंतर दिख पाए कि हम मान भी लें कोई संख्या और बाकी भी चीजें संख्याएं में दी हुई हैं, सब आपस में मिक्स हो जाएगा। तो वहां हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक्स वाई जेड या ए बी सी क ख ग इसके रूप में हम सपोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पे हम अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, संख्याओं को देख के समझ सकते हैं। तो हम यक्स ना मान के मान लेते हैं वह संख्या हमारी क्या है, 6 है। मान लिया उसकी प्रारंभिक आय कितनी है, तो उसकी प्रारंभिक आय 6 रुपए है। तो भाई यानी इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, और क्या निकालना है, 1। यानी अगर 100% का मतलब 6 है, हमने कहा ना कि कोई भी चीज जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, जिसके रिस्पेक्ट में जिससे तुलना करना है वो अपने आप में 100% है, और जिसको तुलना करना है तो वो क्या कहता है, एक निश्चित परसेंटेज बनता है। यानी उसकी अगर प्रारंभिक आय 6 है, यानी ये 100% है, तो ये 16.2/3% है। तो आपने कहा प्रारंभिक आय कितनी है, 6 है, तो उसमें कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि, तो आय हो कितनी गई, 7 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग 7 रुपए। अब यहां पे आपने ऐकिक नियम को बुलाया, कहा ऐकिक नियम आओ आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप सॉल्व कराएंगे, कहेंगे हमारे अकॉर्डिंग 7 है, इनके अकॉर्डिंग 6377 है। 7 का मतलब है 6377, तो 1 का मतलब क्या हो गया, 6377/7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 जा 63, 1 1 911। 1 का मतलब हो गया 911। तो हमारे उसकी आय थी कितनी, 6। प्रारंभिक आय, इनिशियल इनकम है कितनी, 6 का मतलब हो जाएगा 6 × 9 11, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, यानी 5,466 रुपए उसकी आय थी। और आय में वृद्धि कितने की हो गई, 911 रुपए की।
5,466 रुपए थी और इसमें आपकी 911 रुपए की वृद्धि हुई। 6,377 रुपए हो गई। ये आपने क्या किया, वो जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है, परसेंटेज कहते किसको हैं, उसको आपने यहां डिफाइन किया। हम जो कहते हैं क्या उसका कोई फायदा है या नहीं है। क्वेश्चन लगाने के लिए हम यक्स से भी लगा सकते हैं। आप कहेंगे माना प्रारंभिक यक्स है, यक्स प्लस यक्स का 16/2/3% मतलब 6377। बट अब आप इसी को सॉल्व करिए ना, जितने में आपने एक लाइन में आंसर बता दिया है। अभी इसी को केवल आप यक्स का 16/2/3% निकालने में आप उतना काम कर जाएंगे। कंपटीशन से बाहर तो आप वहीं हो गए। तो कंपटीशन में इसकी जरूरत है। तो ये बेसिक परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन हुआ। और एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसपे करेंगे कि परसेंटेज निकालेंगे कैसे। ये चीज, ये जो आपको बताया, इसका क्या मतलब है। ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ परसेंटेज को ही सॉल्व करना था, ठीक था। लेकिन अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, कुछ नोट करने की कोशिश ना करें आप। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। केवल आज परसेंटेज को समझने की कोशिश करें। और परसेंटेज को समझाने में तो खैर वैसे जनरली 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं, अगर आप इसको देखना चाहें। और एक छोटे फॉर्मेट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एक दूसरा क्वेश्चन कि आपसे कह दिया जाए ए की आय बी से 14/2/7% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अच्छा ये बताइए, ये वीडियो कट तो नहीं रहा ना, इधर से स्क्रीन पूरी आ रही है ना, और उधर जो लास्ट तक मैंने लिखा है स्क्रीन पूरी आ रही है। चलिए ठीक है। तो देखिए अब यहां पे क्या है, ए और बी है। अब इनकी आय ये क्या है, इससे 14/2/7%। 14/2/7%, 14/2/7% का मतलब कितना, 1/7। आप कह रहे हैं ए की आय क्या है, बी से 14/2/7% कम है। तो अब बी को माने ए अपने आप आएगा। मान लिया बी कितना है, तो बी हमारा 7 है, तो ए कितना हो जाएगा, इससे 14/2/7 यानी 1 कम कितना हो गया, 6। हमारा क्या परसेंटेज बनाना है ना, कितना परसेंट अधिक परसेंटेज बनाना है, तो हमको 2 वैल्यू चाहिए। हमें 2 वैल्यू मिल गई, ए और बी मिल गया, हमें 2 वैल्यू मिल गई। अब बात ये होगा कि ये इससे कितना कम या कितना अधिक पूछा गया है, कितना कम है। तो भाई साहब कितना कम है, तो सॉरी कितना अधिक है, कम तो ये था, अधिक कितना है, तो ये जितना कम होगा उतना ही तो अधिक होगा। तो ये इससे कितना है, 1 रुपए अधिक है। तो यही जो अधिक है यही तो परसेंटेज बनेगा। कौन बनेगा, तो यही 1 परसेंटेज बनेगा। और किससे बनेगा, तो बी की आय किससे, ए से। कौन परसेंटेज बनेगा, तो 1 बनेगा। किससे बनेगा, 6 से बनेगा। और सिंबल के लिए 100 से गुणा। 1/6 का मतलब कितना हो गया, 16/2/3%। अगर ये इससे क्या है 14/2/7% कम है, तो इससे 16/2/3% अधिक होगा। तो भाई आपने कहा परसेंटेज बनाने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। आपको 2 चीजें मिल गई, और फिर वही आपने कौन परसेंटेज बनेगा या क्या बनेगा वो ऊपर, और किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, किसके सापेक्ष बनेगा या तुलना किससे करना है वो नीचे। और परसेंटेज के सिंबल के लिए आपको 100 से गुणा करना होगा। आपका ये हो गया। तो एक छोटा सा एक आपको आइडिया दिया गया है कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज कहते किसको है और परसेंटेज बनाते कैसे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो देख रहे हैं लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा इसको, और अपने रिव्यूज जरूर इस पे दीजिएगा कि वीडियो है कैसा, बना कैसा है, आपको समझ में आएगी उम्मीद करता हूं। इसके आगे परसेंटेज को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक क्लास।